वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। IB ACIO इंटरव्यू अपने आखिरी पड़ाव पे है और बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं कि उनका इंटरव्यू 5 मिनट का हुआ है या 5 मिनट से कम का हुआ है या 8 से 10 मिनट का हुआ है। तो ये कन्फ्यूज़न आ रही है कि सर अगर मेरा इंटरव्यू 5-7 मिनट का हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है मेरे लिए, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं इसको क्या कंसीडर करूं। सो इस वीडियो में हम इस पे भी बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंटरव्यू 8 से 10 मिनट का हुआ है और इट्स अ गुड अगर उनका कॉन्फिडेंट फुल इंटरव्यू था। बट बहुत सारे लोगों का है कि हमने बहुत सारे गलत जवाब बीच में दे दिए या अनएक्सपेक्टेड जवाब बीच में दे दिए हैं। तो क्या हो सकता है कि उनको अपने इंटरव्यू को कैसे काउंट करना चाहिए या कैसे देखना चाहिए, क्या कंसिडरेबल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और हम 5 मिनट से कम इंटरव्यू के और 8 से 10 मिनट के कम इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स भी देखेंगे कि अगर आपने मिस्टेक्स की होगी तो देयर आर चांसेस कि आपके नेगेटिव जो एस्पेक्ट हैं वो ओपन हो सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि निर्वाणा अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो लेट इसीलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों ने पहली वीडियोज़ जो भी आई हैं उन पे आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, इस वजह से आप लोग कमेंट करते हो, वीडियोस देखते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो इसलिए मुझे IB ACIO का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत कम मिलता है। तो अगर आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इस पर और भी वीडियोज़ आएगी आने वाले टाइम में जो आपको बेटर अपडेट कराएगी। ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे कि 5 मिनट से कम इंटरव्यू का क्या क्यों हो सकता है, कि क्यों आपका इंटरव्यू 3-4-5 मिनट चला। तो उसका एक प्रोबेबल रीज़न है कि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि आपका पूरा पैनल में ही 4-5 मिनट का इंटरव्यू चल रहा था या सिर्फ आपका हुआ है। तो अगर आपके साथ वालों का, आपके पूरे पैनल, आपका जो पैनल था, जो भी आपके 25-30 बच्चों का समूह है, अगर उनमें सभी का इंटरव्यू 5 मिनट के अप्रॉक्स 3 मिनट 4 मिनट ही चल रहा है और आपका भी उतना ही समय चलता है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका एक टेम्पो सेट है कि इतने ही क्वेश्चन पूछने हैं। मतलब सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है कि देर आर चांसेस कि उनको 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन उन्होंने सेट कर रखा है कि नेशनल इश्यूज़ बता दो, इंटरनल सिक्योरिटी के रीजनल इश्यूज़ बता दो। ठीक है, उसके बाद एक आध फैक्ट चेक कर ले रहे हैं कि आप अवेयर हो कि नहीं हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम बता दो। ठीक है, या आपके यहाँ की रिवर जो फ्लो करती है उसका नाम बता दो। अभी कोई भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है या करंट अफेयर बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इंडिया और इजराइल के रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं या ईरान और इजराइल के रिश्तों में क्या खटास है, समथिंग एनीथिंग कैन बी देयर। कि 3-4 ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं कि आपसे एक SRT बेस्ड भी हो जा रहा है, एक करंट अफेयर हो जा रहा है, फैक्ट भी पूछ ले रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी सवाल आ जा रहा है। तो 3-4 क्वेश्चंस आपका 4 से 5 मिनट के इंटरव्यू के लिए इनफ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। ठीक है, हो सकता है कि आप शुरू के 4-5 क्वेश्चंस में बहुत कॉन्फिडेंट दिखे हों, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा हो कि ठीक है व्हाट ही इज़ थिंकिंग एंड व्हाट इज़ सेइंग दैट इज़ मैचिंग, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रही है। ठीक है, और इनिशियल फेज़ में बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने प्रीवियस कट ऑफ भी आपको बताई हुई है। ठीक है, कि कितनी कितनी रहने वाली है, इसकी वीडियो पुरानी आ चुकी है, आप जाके वो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहता है तो इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद जो भी लोगों के रिस्पांस हमने देखे हैं उस हिसाब से भी हम नई कट ऑफ लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आपके अगर Tier 1 Tier 2 में कैटेगरी वाइज, Tier 1 में अगर बेटर मार्क्स हैं, अगर आपने कैलकुलेट किया हुआ है और Tier 2 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप 5 मिनट के इंटरव्यू में अगर आप एवरेज नंबर भी स्कोर करेंगे तो आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम दिखेगा, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और देयर चांसेस कि पैनल के पास टाइम कंस्ट्रेंट हो कि इतने ही टाइम में आपको इंटरव्यू ख़त्म करना है और अगले बैच को भी जो है वो आपके साथ अगला बैच इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि उम्मीद है कि इस साल IB जो है ACIO की दूसरी वैकेंसी भी आने वाली है जल्द ही। तो देयर आर थिंग कि टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से भी जो है 4 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू बहुत सारे पैनल ने लिया है। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग रीज़न में अलग अलग पैनलों का अलग अलग तरीका था। कहीं पे जो है आपका ऐसे लिखवा के चेक कर रहे थे, कहीं पे मल्टीपल इंटरव्यूज़ हो रहे थे। कहीं भी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी परफॉर्म किया है बस आपको क्लियर थॉट, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी और कॉन्फिडेंट होना था। इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। अगर आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर दिख रहा है, मे बी यू आर नॉट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट आर्गूमेंट और मे बी यू आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर्गूमेंट, बट what you are saying, you are standing with that point from initial to
एट द एंड, दैट्स इनफ, दैट्स द ऑल दे वांटेड। दूसरा है कि 8 से 10 मिनट वाले इंटरव्यूज़ में बहुत लोगों की, अगर 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू गया है और आप बहुत कंसिस्टेंट रहे अपने थॉट प्रोसेस से, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मोर देन एवरेज मार्क्स, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पर सपोज दैट कि आपका इंटरव्यू 8 से 10 मिनट चला है, मतलब इन पैनल आप में कुछ बेटर ढूंढ रहा है, पैनल आप में इंटरेस्टेड है, देयर चांसेस कि यू विल गेट गुड मार्क्स। या जब आपका टाइम लंबा चलता है, ठीक है, तो आपके पास बहुत सपोज दैट कि अगर आपने इनिशियली कोई पॉलिटिकल बायस्ड स्टेटमेंट या रिलीजियस बायस्ड स्टेटमेंट दे दी है, आई हैव बीन विथ मेनी एस्पिरेंट्स, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि स्टार्ट उन्होंने बहुत बेटर नहीं किया बट एंड गोज ऑन देयर साइड, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग इंटरव्यू में आपको ये फायदा है कि एक दो जगह आप फंबल कर सकते हैं, एक दो जगह आप जो है अनक्लियर थॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एंड तक आते आते आपको एक दो ऐसा मौका मिलेगा जहां आप बेटर अपने थॉट क्लियरिटी से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, और आप खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, और वो एक दो मौका ही आपके पूरे इंटरव्यू के मार्क्स को शेप कर सकता है, ठीक है। तो बड़ा इंटरव्यू होने का, अगर बड़े इंटरव्यू में आपने एक दो गलतियां भी की 8-10 मिनट के इंटरव्यू में, तो भी आपको बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो मौका आपने ढूंढा होगा और आपको एवरेज और मोर देन एवरेज मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। डेप्थ चेक हो जाता है कि शुरू में अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं, धीरे धीरे वो टटोलते हैं कि आप कितना, आपका थॉट प्रोसेस आपके बिहेवियर से कितना मैच कर रहा है, कि आप रटे रटाए आंसर्स तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और इंडिकेट सीरियस कंसिडरेशन बाय द पैनल, कि पैनल को लग रहा है कि आपको सीरियसली कंसीडर किया जाए। अब 5 मिनट वाले में ड्रॉबैक ये है कि समटाइम आप बहुत लेम आंसर दे देते हैं, पावर जो है पैनल को आपकी डेप्थ दिख जाती है कि ठीक है, यू हैव डजंट हैव मच डेप्थ, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं पता है, या आपको बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं पता है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम पूछ ली, या बॉर्डर से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया, यू आर नॉट गुड विद द आंसर, तो 3-4-5 मिनट में उनको ऐसा हो जाता है कि ठीक है, डन, वी डोंट वांट टू कंसीडर हिम और हर फॉर अ लॉन्ग इंटरव्यू। सो अगर आप अपने थॉट प्रोसेस आंसर्स को बहुत प्रिसाइज रखा हुआ है, निर्वाणा एकेडमी के साथ जुड़े थे, अगर आपने आका IB-ACIO का इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर के PDFs प्रिपेयर करके गए थे, या आपने खुद भी कहीं प्रिपेयर किया है, करंट अफेयर करके गए, अगर वहाँ के आपके वैल्यूबल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आपके वैल्यूबल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, तो उनको लग सकता है कि ठीक है, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो वो इंटरव्यू आपका शॉर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो आइडिया है उसमें डेप्थ नहीं है, देयर चांसेस कि आपका इंटरव्यू छोटा हुआ हो, या आप क्लियरिटी नहीं है आपके थॉट के साथ, कि आप बहुत अनक्लियर बातें करते हुए दिख जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत जेनरिक आंसर दे रहे हो, तो उनको लग रहा हो कि ठीक है, सभी बोल रहे हैं ऐसा, एंड नाउ वी कैन गो विद द नेक्स्ट कैंडिडेट। 8 से 10 मिनट वाले में ड्रॉबैक यही है कि आप इनिशियली इनकंसिस्टेंट हो जाएं, फिर वो आपकी रैगिंग लेने लगते हैं कि ठीक है, ये ऐसा था तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कभी कभी इंटरव्यू खिंच जाता है, और आपने कोई टॉपिक बहुत ओवर एक्सप्लेन कर दिया हो, ठीक है, एक ये भी बहुत प्रॉब्लम दिखी है जिसकी वजह से इंटरव्यू खिंचते हुए मुझे दिखे हैं। और या आप इनिशियली बायस दिख जाएं, जिसकी वजह से वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, कि या ये बायस कितनी डीप बायसनेस है, कि आप लाइक यू बायस विथ इनिशियल बायसनेस है, या ज़्यादा बात करने पे पता चलता है कि ठीक है, आप कितना टिल्टेड हैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या रिलीजियस आइडियोलॉजी की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि 5 मिनट से कम या 8 से 10 मिनट एक नंबर है, इन नंबर पे आपको बिलीव नहीं करना है। आप अपने इंटरव्यू को टाइम पे इवेलुएट मत करें, आप अपने इंटरव्यू को इवेलुएट करें कि आपसे क्या सवाल पूछा गया और आपने उसका क्या आंसर दिया। अगर आपने कई सवालों के आंसर्स नहीं दिए हैं, दैट्स वेल एंड फाइन। एक दो सवालों के आंसर आपको लग रहा है कि एक्सपेक्टेड नहीं दिया है, ऊपर नीचे दे दिया है, कि पॉलिटिकल आंसर्स आपने एक दो दे दिए हैं, या आपको लग रहा है कि आपने गवर्नमेंट के साथ स्टैंड नहीं लिया, दैट्स ऑल फाइन। आप पूरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट दिखे हों, आपने एक दो ऐसे इनिशियल मौके ढूंढे हैं जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा लाइक यू डिड वेरी फैबुलस ऑन दैट पॉइंट, ठीक है, तो वो आपके पूरे मार्क्स को शेप करेगा। और ट्रस्ट मी, 50 to 55 प्लस मार्क्स इज सफिशिएंट इन दिस एग्जाम। और अगर आप 60 to 65 या 70 के अप्रॉक्स जाते हैं, देन सर्टेनली आपका नाम जो है आपके फाइनलिस्ट में देखेंगे। बाकी कैटेगरी वाइज या आपके टियर 1 के मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से भी अगर आपको इंटरव्यू में मार्क्स कम मिलता है तो भी आपको बहुत फायदेमंद होगा। सो दिस वीडियो ऑल टॉकिंग अबाउट कि डोंट थिंक मच, डोंट गेट स्ट्रेस मच, कि इंटरव्यू लंबा हुआ, छोटा हुआ, कैसा हुआ, ये सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ आपके कॉन्फिडेंस पे है, और आप अपने पे भरोसा रखें। IB-ACIO के रिजल्ट के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत जो है हमारी तरफ से
बेस्ट लक है। इसके साथ में आप लोग तैयारी करते रहें, तैयारी और निर्वाण एकेडमी से जुड़ें, क्योंकि आगे आने वाले IBACIU के लिए या अदर जो इम्पोर्टेंट बैचेस हैं, CAPF है, उनके लिए हम आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है निर्वाण एकेडमी पे अवेलेबल कराते रहेंगे। उसके साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट अपडेट आपको यहाँ रेगुलर मिलती रहेगी।